गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। पढ़ाई बढ़िया चल रही है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीओसी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज रेजोनेंस एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इससे पहले हमने जीओसी के बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, आप पिछले वीडियोस में देख लीजिए। इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, ओके, ये सारी चीजें हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्योंकि जीओसी जब तक नहीं आएगी भी ऑर्गेनिक समझना बहुत मुश्किल है। जीओसी पे बिल्कुल कमांड होनी चाहिए आपकी, तो आपको ऑर्गेनिक पढ़ने में मजा भी आता है और इसमें आपको स्कोरिंग भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एज यूजुअल कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सबको बता दीजिए। जीओसी के छोटे छोटे टॉपिक में आपके लिए लेके आ रही हूँ और बड़े सिस्टमेटिक मैनर से, सिस्टमेटिक पैटर्न से कि इसके बाद ये, इसके बाद ये। अगर आपने जीओसी की सारी वीडियोस देख ली तो आगे कभी भी फ्यूचर में आपको ऑर्गेनिक समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं हम लोग रेजोनेंस एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सबसे पहले रेजोनेंस क्या प्रॉपर्टी है और कौन से कंपाउंड इसको शो करते हैं। ठीक है, तो सपोज आपके पास ये स्ट्रक्चर है बेंजीन। आप बेंजीन में 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड है और 3 सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन की। अगर मैं ये कहूं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ A है और कार्बन सिंगल बॉन्ड की B है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड लेंथ लिया है मैंने, ये जो लिया है वो बॉन्ड लेंथ A है और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बेंजीन में बॉन्ड लेंथ B है। देन व्हाट शुड बी द कंक्लूजन। आपको पता है डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, छोटी होती है। डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, बॉन्ड लेंथ छोटी होती है। तो आप कहोगे B की वैल्यू A से ज्यादा होनी चाहिए, ये आपका कंक्लूजन है, ऐसा होना चाहिए। B की वैल्यू A से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली में जब हमने ये देखा, इन एक्चुअल इट इज फाउंड दैट एक्चुअली में हमें ये मिला कि बेंजीन में कार्बन कार्बन की सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल है, A इज इक्वल टू B। बेंजीन में जितने भी कार्बन कार्बन की बॉन्ड बने हैं वो सब इक्वल लेंथ के हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की इक्वल कैसे हो सकता है? बट ये था। इसका मतलब कि बेंजीन के स्ट्रक्चर में कुछ और इन्वॉल्व है जिसको अभी तक हमने एक्सप्लेन नहीं किया। ऐसा ही ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक कंपाउंड में नहीं, बहुत सारे कंपाउंड में मिला आपको। जैसे एग्जांपल देखिए, भी हम लोग कार्बोनेट का सपोज ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये स्ट्रक्चर कार्बोनेट है, ओके, CO3 माइनस, ये कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर है। आप इस स्ट्रक्चर के हिसाब से कार्बन ऑक्सीजन में एक में डबल बॉन्ड है और 2 कार्बन ऑक्सीजन क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ओके, तो मैं ये कह रही हूं अगर मैंने ये बॉन्ड लेंथ A ले लिया, ये बॉन्ड लेंथ B और ये बॉन्ड लेंथ C, इसका मतलब मैंने लिया है कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ A और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन CO की बॉन्ड लेंथ B और C। तो आप क्या कहोगे कि A की बॉन्ड लेंथ तो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, डबल बॉन्ड है, और B और C इक्वल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन दोनों क्या है, सिंगल बॉन्ड। ओके, इट मस्ट बी, आपके हिसाब से ऐसा होना चाहिए। बट इन एक्चुअल इट इज ऑब्जर्व्ड दैट बॉन्ड लेंथ A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इन कार्बोनेट आयन। कार्बन ऑक्सीजन में, कार्बन और तीनों ऑक्सीजन में जो बॉन्ड है कार्बोनेट आयन में, उनकी बॉन्ड लेंथ इक्वल है। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये कार्बोनेट आयन की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा,
ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें एक स्ट्रक्चर से हम कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब उस कंपाउंड में रेजोनेंस फिनोमिना इन्वॉल्व है। व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस इज नथिंग बट द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉनों के डीलोकलाइजेशन से कंपाउंड के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बन जाते हैं और इस फिनोमिना को रेजोनेंस कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं इन्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल फॉर्म्स कहते हैं। इज इट क्लियर? बट ये ध्यान रखिएगा, रेजोनेंस की फिनोमिना एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है। ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है एक्चुअली वो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करते। एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल का वो स्ट्रक्चर जो सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंबाइन करने से बना है। और वो एक्चुअल स्ट्रक्चर जो मॉलिक्यूल का एग्जिस्ट करता है उसे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ओके, चलिए तो जो मैंने आपको कहा उसे लिख लेते हैं एक बार। तो ये समझ में आया आपको रेजोनेंस की फिनोमिना कहाँ इन्वॉल्व होगी? जहां पर सारी प्रॉपर्टीज एक मॉलिक्यूल की, एक कंपाउंड की एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, इसका मतलब वहां पर रेजोनेंस फिनोमिना इन्वॉल्व है। ओके, तो रेजोनेंस इज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रेजोनेंस इज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। रेजोनेंस से क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होता है स्ट्रक्चर में। इट इज हाइपोथेटिकल फिनोमिना। अगेन आई एम सेइंग इट इज हाइपोथेटिकल, एक्चुअल नहीं है, हाइपोथेटिकल फिनोमिना है। इसका मतलब जो कंपाउंड के हम स्ट्रक्चर्स बनाएंगे दैट आर कॉल्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर कैनोनिकल फॉर्म्स। कैनोनिकल फॉर्म्स आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स। हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर हैं, एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है कंपाउंड के। तो फिर एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है? एक्चुअल स्ट्रक्चर है द रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, इज एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। कंपाउंड का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करते हैं, ओके। और फिर रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कैसे बनता है, आगे बात समझ लें। और फिर एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि कौन से कंपाउंड्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एग्जिबिट करेंगे और कौन से नहीं। हम ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं देख के कंपाउंड को कि क्या इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं? इज इट क्लियर? तो देखिए सारी चीजें हम देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें भी कि कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो या जो भी हम कंपाउंड ड्रॉ कर रहे हैं उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है या नहीं। ओके, इसे रब कर दूं। चलिए, तो सबसे पहला है आपके पास कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस, क्या कंडीशन है कंपाउंड के पास टू एग्जिबिट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? ओके, कंडीशंस ऑफ these condition must be fulfilled by the compound, to exhibit resonating structures, to show resonance phenomena। एक ही बात है, टू शो रेजोनेंस। भी रेजोनेंस फिनोमिना तभी तो शो करेगा जब वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उसके होंगे, ठीक है। तो फिनोमिना ऑफ एग्जिबिटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस।
और रेजोनिंग स्ट्रक्चर्स किसकी पॉसिबल है? जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। कौन सी कंडीशन है? देखिए, कंडीशन है कॉन्जुगेशन। कंपाउंड की रेजोनिंग स्ट्रक्चर शो करने के लिए दो कंडीशन होती है, एक कंजुगेशन और एक प्लेनरिटी। प्लेनरिटी तो ऑलमोस्ट फॉलो हो ही जाती है जिनमें कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है। तो जो कंपाउंड कॉन्जुगेशन शो करते हैं वो क्या होते हैं बेटा? वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी शो करते हैं। अब कॉन्जुगेशन का मतलब क्या हुआ? ठीक से देखिए, कॉन्जुगेशन मतलब अल्टरनेट। अल्टरनेट अल्टरनेट मतलब एक को छोड़कर एक, एक को छोड़कर एक, ओके, एक को छोड़कर एक चीज को छोड़कर भी, मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर, आप समझ लीजिएगा, एक को छोड़कर एक के बाद मतलब ये नहीं है कि रेगुलर, ये है, ये सपोज कॉन्जुगेशन दो पाई बॉन्ड के बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये पाई बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर यहां पर पाई बॉन्ड, एक को छोड़कर एक। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कॉन्जुगेशन का मतलब ये होगा, देखो यहां पर ये स्टूडेंट्स हैं, ये है आपके पास, ये ब्लू ड्रेस में स्टूडेंट है, फिर ये ब्लैक ड्रेस में है, फिर ये ब्लू ड्रेस में है। इस तरह से मैंने स्टूडेंट को एक रो बनाई हुई है, ओके, और ये आपके पास ब्लू ड्रेस में। तो हम कहेंगे ब्लैक ड्रेस वाले स्टूडेंट्स या ब्लू ड्रेस वाले स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट पोजीशन पर हैं। ये कॉन्जुगेट, एक को छोड़कर एक, ब्लैक, उसके बाद एक को छोड़ दो फिर ब्लैक आ जाएगा, फिर एक को छोड़ दो फिर ब्लैक आ जाएगा। ये है अल्टरनेट पोजीशन, एक को छोड़कर एक पोजीशन। इज इट क्लियर? तो कंपाउंड में जिनमें क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है, वो रेजोनेंस की फिनोमिना शो करते हैं, उस कंपाउंड के रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। कॉन्जुगेशन किसमें? कॉन्जुगेशन टू पाई बॉन्ड्स। अगर किसी कंपाउंड में दो पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो भी वो क्या शो करेगा? रेजोनेंस की फिनोमिना शो करेगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहां पर क्या है बेटा? यहां पर आपके पास इस डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड है और ये एक पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड, फिर एक बॉन्ड को छोड़ दो, फिर पाई बॉन्ड, हो गए ना अल्टरनेट पोजीशन। तो यहां पर कॉन्जुगेशन किसके बीच में है? दो पाई बॉन्ड के बीच में। कॉन्जुगेशन दो पाई बॉन्ड के बीच में हो, एक पाई बॉन्ड लोन पेयर के बीच में हो, एक पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के बीच में हो, एक पाई बॉन्ड निगेटिव चार्ज के बीच में हो, या पॉजिटिव या लोन, पॉजिटिव और लोन पेयर के बीच में। कोई भी दो एक दूसरे की कॉन्जुगेट पोजीशन पर अगर हैं तो डेफिनेट है वो क्या शो करेंगे भाई? वो रेजोनेंस की, वो कंपाउंड रेजोनेंस की फिनोमिना शो करेगा। मतलब उसके एक से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो, यानी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो, ओके। और वो सारे हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होंगे, उनको मिलाकर, उन्हीं को मिलाकर एक्चुअल स्ट्रक्चर बनेगा मॉलिक्यूल का, जिसे आप रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहोगे, ठीक है। तो देखिए, या इस स्ट्रक्चर में आपने देखा अल्टरनेट पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड क्या होता है, दो पाई बॉन्ड इस तरह से अल्टरनेट पोजीशन पर है। आपका बहुत सारे मैं एग्जांपल करवाऊंगी। अगला है आपके पास पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी कॉन्जुगेशन में है, अल्टरनेट पोजीशन पर है, तो क्या शो करेंगे भी? वो रेजोनेंस की फिनोमिना शो करेंगे। CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ध्यान से सुनना, यहां पर क्या है? यहां पर है पाई बॉन्ड, यहां पर है पाई बॉन्ड, और यहां पर क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ओके। पाई बॉन्ड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट पोजीशन पे है, कॉन्जुगेशन पोजीशन पे है। कैसे? पाई बॉन्ड, एक को छोड़ दीजिए फिर लोन पेयर, है ना। अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड को छोड़ा फिर लोन पेयर, ओके। पाई बॉन्ड, उसके बाद एक एटम, एक सिंगल बॉन्ड है, फिर लोन पेयर, मतलब पाई बॉन्ड और लोन पेयर कॉन्जुगेशन पोजीशन में है, अल्टरनेट पोजीशन में है। तो ये क्या शो करेंगे? रेजोनेंस की फिनोमिना को शो करेंगे, ओके। चलिए, दूसरा किसके बीच में कॉन्जुगेशन पॉसिबल है? तो थर्ड आपके पास
पाई बॉन्ड एंड निगेटिव चार्ज। अगर पाई बॉन्ड निगेटिव चार्ज के कॉन्जुगेशन में है तो भी वो रेजोनेंस की फिनोमिना शो करेगा। एग्जांपल के लिए देखिए, ये आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस। देखिए आप, तो यहां क्या है भाई, यहां है आपके पास पाई बॉन्ड और ये किसके कॉन्जुगेशन में, पाई बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर ये क्या आ गया बेटा, निगेटिव चार्ज। क्या आ गया, निगेटिव चार्ज। यानी यहां पर पाई बॉन्ड निगेटिव चार्ज के कॉन्जुगेशन में है, अल्टरनेट पोजीशन पर है पाई बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड फिर निगेटिव चार्ज। ओके, और मैंने आपको क्या बताया, किस किस में कॉन्जुगेशन है, फोर्थ पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज। पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज में भी कॉन्जुगेशन हो सकता है। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल, चलो ऊपर वाले में मिटा देती हूँ, शायद आपको नहीं दिखाई नहीं देगा नीचे का। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रेजोनेंस की प्रॉपर्टी शो करने के लिए कंपाउंड में क्या होना जरूरी है, कंपाउंड में कॉन्जुगेशन होना जरूरी है। मतलब कॉन्जुगेशन प्रॉपर्टी मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे, चाहे दो पाई बॉन्ड हो, चाहे पाई बॉन्ड लोन पेयर हो, चाहे पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे पाई बॉन्ड निगेटिव चार्ज हो। तो हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज जो है वो कॉन्जुगेशन पोजीशन पर है। भाई ये आपके पास है पाई बॉन्ड, ये आपके पास पाई बॉन्ड और ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये दोनों क्या हैं, कॉन्जुगेशन पोजीशन पे हैं, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। और एक लास्ट, अगर पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए कॉन्जुगेशन आपके पास, एक फिफ्थ कॉन्जुगेशन है। देखिए, अगर पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ओके, पॉजिटिव चार्ज एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी कॉन्जुगेशन में है तो भी वो कंपाउंड रेजोनेंस की फिनोमिना को शो करेगा। CH2 प्लस OH, यहां देखिए बेटा, यहां पर कौन कौन कॉन्जुगेशन में है, CH2 प्लस, ये कार्बन का पॉजिटिव चार्ज और ये ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इतने सारे एग्जाम्पल देकर मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि कौन से कंपाउंड रेजोनेंस क्या है, कैसे बनाते हैं, वो तो बाद की बात है। पहले हमें ये तो पता चले कि कोई कंपाउंड जो हम दे रहे हैं वो रेजोनेंस शो भी करेगा या नहीं, कंडीशन क्या है इस बात की, ये हम उस स्ट्रक्चर को देखकर कैसे बताएंगे कि इस कंपाउंड के रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है। इज इट क्लियर? तो क्या होना चाहिए, उसमें कॉन्जुगेशन फिनोमिना होना चाहिए और ये कॉन्जुगेशन की प्रॉपर्टी इन 5 में से कोई भी हो सकती है। अगर कंपाउंड के स्ट्रक्चर में ये है तो डेफिनेटली हम उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ओके बेटा, चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उन एग्जाम्पल में आपको सिर्फ मुझे ये बताना है, ठीक है, कि इस कंपाउंड में कॉन्जुगेशन की प्रॉपर्टी है या नहीं। ठीक है, ध्यान से जब आप देखो वीडियो तो इन क्वेश्चनों को अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो स्ट्रक्चर्स पहले मैं आपको स्ट्रक्चर्स बना देती हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद खुद करने की कोशिश करना। मैंने क्वेश्चंस में आपसे पूछा है क्या इन कंपाउंड में कॉन्जुगेशन है, क्या ये कंपाउंड कॉन्जुगेशन की फिनोमिना शो करते हैं, कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट और नॉट। ओके बेटा, प्रेजेंट और नॉट, इन कंपाउंड में कॉन्जुगेशन है या नहीं। CH2 डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH। मैं क्वेश्चंस लिख रही हूँ, उसके बाद आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चनों को कॉपी कीजिए और क्वेश्चनों को कॉपी करने के बाद आप करके देखिए कि क्या इनमें से किस किस में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, तभी तो क्वेश्चन करने में मजे आएंगे भाई। ठीक है, अगर सब कुछ बता ही दिया आपको तो फिर क्या है।
और कुछ स्ट्रक्चर्स लेते हैं, जैसे ये 7, और देखते हैं कोई अच्छा एग्जाम्पल मिल जाए तो। ये तो ले ली हमने, एक और ले लेते हैं। चलो भाई, ये 8 स्ट्रक्चर हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं आपको बताऊंगी इनमें से किसमें कॉन्जुगेशन है और किसमें नहीं। क्योंकि जब भी आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, सबसे पहले बेटा आपके माइंड में ये आना चाहिए कि हम ये पहचाने इस कंपाउंड में कॉन्जुगेशन है या नहीं, फिर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ओके, उसके बाद में फिर रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, वो बड़ा सिंपल है। तो पहला देखिए, ये पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड्स आर एट अल्टरनेट पोजीशन। उससे कोई मतलब नहीं है कि ये ट्रिपल बॉन्ड का पाई बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड है। नो, 2 पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर होने चाहिए, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो 2 पाई बॉन्ड है भाई अल्टरनेट पोजीशन पर, इसका मतलब इसमें कॉन्जुगेशन है। ओके बेटा, इसमें देखिए ये है आपके पास पाई बॉन्ड, उसके बाद में 2 सिंगल बॉन्ड, उसके बाद में पाई बॉन्ड। इस साइड से जाओ तो पाई बॉन्ड, फिर 2 सिंगल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड। इसका मतलब 2 पाई बॉन्ड के बीच में क्या है भाई, 2 सिंगल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अगेन सिंगल बॉन्ड, अगेन पाई बॉन्ड। इसका मतलब पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर नहीं है, क्योंकि कंडीशन ऐसी आ गई, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अगेन सिंगल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड। इज इट क्लियर? तो एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए था, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड के बीच में क्या है, 2 क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब ये अल्टरनेट पोजीशन पर नहीं है। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन में है आपके पास यहाँ पर ये पाई बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। समझ आया? यानी पाई बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, हो गया अल्टरनेट पोजीशन पर। यहां से भी अल्टरनेट पोजीशन पर है और यहां से भी, यानी इस एटम से लेकर देखो यहां, फिर यहां, यहां पर, यहां, ये पूरे में क्या प्रेजेंट है भाई, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है पूरे में। सपोज मैं मॉलिक्यूल एटम के नाम ले लेती हूँ, A B C D E F, पूरे में कॉन्जुगेशन है यहां से लेकर यहां तक। ओके, सिर्फ यहां इस पार्ट को छोड़कर, मैं अलग कलर से ड्रॉ करती हूँ, इस पार्ट को छोड़कर इस मॉलिक्यूल में पूरे में कॉन्जुगेशन है। समझ में आया? चलिए इसमें आ जाते हैं हम लोग। इसके बाद है यहाँ पर पाई बॉन्ड, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड डेफिनेट है, कहाँ नहीं है, अल्टरनेट पोजीशन पर नहीं है, नॉट कॉन्जुगेट। ओके, ये कॉन्जुगेट पोजीशन पर नहीं है क्योंकि बीच में क्या है भाई, 2 सिंगल बॉन्ड है। एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड एक दूसरे से कॉन्जुगेट पोजीशन पर है क्योंकि बीच में सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड है। तो इस कंपाउंड में यहां से लेकर यहां तक कॉन्जुगेशन, कहीं पर भी हो, मॉलिक्यूल के किसी भी पार्ट में कॉन्जुगेशन हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है पूरे कंपाउंड में कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन होना चाहिए चाहे किसी भी पार्ट में हो। तो यहाँ पर इतने पार्ट में कॉन्जुगेशन है, इसका मतलब इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इस कंपाउंड में देखिए पाई बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर दूसरा सिंगल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, यानी 2 पाई बॉन्ड के बीच में 2 सिंगल बॉन्ड आ गए। इसका मतलब ये कॉन्जुगेशन में, ये 2 पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज और ये ऑक्सीजन के लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर क्या कॉन्जुगेशन में है, देखिएगा। पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, देन लोन पेयर। तो कितने सिंगल बॉन्ड आ गए बीच में, 2। इज इट क्लियर? ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड आ गए बीच में,
इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में नहीं है। अल्टरनेट, एक को छोड़कर एक आना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड है भाई। आगे अल्टरनेट वाले एटम पर देखो, अल्टरनेट पोजीशन वाले एटम पर, ठीक है भाई, डबल बॉन्ड है, उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड, तो ये एटम आ गई। इस एटम पर ना तो पॉजिटिव चार्ज है, ना नेगेटिव चार्ज है, ना पाई बॉन्ड है। इसका मतलब इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो क्या कहोगे, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बन सकते, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बन सकते, ओके, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बन सकते। जिनमें कॉन्जुगेशन की फिनोमिना नहीं है उस कंपाउंड के रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, ओके। चलिए यहाँ देखो, ये पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, अगेन सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, यानी इस वाले पार्ट में तो कॉन्जुगेशन नहीं है, लेकिन मॉलिक्यूल के इस वाले पार्ट में देखिए, यहां से यहां तक इस वाले पार्ट में पूरे में कॉन्जुगेशन है, ओके। पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, एक को छोड़कर एक अल्टरनेट पोजीशन पर दो पाई बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन पोजीशन में है, 3, ओके। अल्टरनेट पोजीशन पर है 3। आगे बात समझे, इसका मतलब इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है, समझ में आ गया। तो अभी तक मैंने सिर्फ आपको इतना समझाया बेटा कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर किन कंपाउंड में पॉसिबल है और किन में नहीं। अब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना शुरू करेंगे, ठीक है। अगर कंपाउंड में रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इसका मतलब वो रेजोनेंस की फिनोमिना शो कर रहा है, ओके। सो resonance, how to draw resonance structures and resonance hybrid structures. तो भी अगला टॉपिक है आपके पास, how to draw resonating structures and resonance hybrid structure। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया बेटा कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो हैं दे आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, दे आर नॉट एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। If the resonance structures combine together of the compounds, they form the one actual structure that is called as resonance hybrid structure. And resonance hybrid structure always more stable than the contributing resonance structures. Resonance hybrid structure की एनर्जी हमेशा कम होती है। मान लीजिए एक कंपाउंड के 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, एक की एनर्जी इतनी है, एक कितनी है, एक कितनी है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की एनर्जी हमेशा इन तीनों से कम ही होगी, क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा। भी स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, किसकी एनर्जी कम होती है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की भी एनर्जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर से क्या होगी भाई, कम होगी, ठीक है। चलो अब मैं आपको ड्रॉ करना सिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होता है, मॉलिक्यूल में कुछ नहीं होता। तो हम लोग कई कंपाउंड के रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिएगा जो कंपाउंड हम बना रहे हैं वो रेजोनेंट, उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है या नहीं। CH2+, ये आपके पास है OH, ओके। सबके रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है भाई ये CH2+, ये CH डबल बॉन्ड CH2। अभी जितने भी एग्जाम्पल हमने लिए थे वो सारे ले लेते हैं, CH2- CH डबल बॉन्ड CH2। फोर्थ हम ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ओके। और भी एग्जांपल लेंगे बहुत सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर के आपको बताने के लिए। तो पहले ये लेते हैं भाई, यहाँ पर देखिए क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में है, सॉरी कॉन्जुगेशन में है, और इसका मतलब इसमें रेजोनेंस की प्रॉपर्टी है। इस कंपाउंड के एक से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में ये डबल हेडेड एरो साइन होता है, ओके।
तो देखिए क्या होगा, ध्यान से देखना इस कर्व्ड एरो की साइन को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। स्ट्रक्चर मैंने ऑर्गेनिक में पढ़ाया था आपको, ये कर्व्ड एरो जो है वो इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट को शो करता है। अगर इसका एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां चला जाए, यानी कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड के बीच में एक लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन चला जाए, तो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स चले जाए तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। पहले सिंगल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। भाई ये जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, बॉन्ड यहाँ बन गया, तो कार्बन की वैलेंसी तो कंप्लीट हो गई। कार्बन की वैलेंसी 4 होगी तो कार्बन का चार्ज तो डिसअपियर हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसके दोनों कहाँ गए इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड में गए। इस बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ही शेयर हैं, इसलिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऑक्टेट अभी भी ऑक्सीजन की कंप्लीट ही है, ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट है, लेकिन इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, इससे इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये पहला स्ट्रक्चर है इसका और ये दूसरा स्ट्रक्चर है। अब देखिए रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या है। एक्चुअल स्ट्रक्चर इस कंपाउंड का ना तो ये है और ना ये, एक्चुअल स्ट्रक्चर है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखो कैसे ड्रॉ करते हैं भाई, जो जिसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, जो दोनों में कॉमन है, पहले वो ड्रॉ करो। दोनों में CH2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये तो कॉमन है, CH2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, CH2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये तो कॉमन है। 2-3 जितने भी स्ट्रक्चर है उनमें जो कॉमन है वो ड्रॉ करो। उसके बाद देखो कि जो पाई बॉन्ड है वो कहाँ कहाँ डिलोकलाइज हुआ। इसमें आपने कहा पाई बॉन्ड यहाँ है, इसे क्लियर, इसमें कहा यहाँ नहीं है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड डिलोकलाइज हुआ है। इसे क्लियर, ध्यान से सुनना, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड क्या हुआ है भाई, डिलोकलाइज। एक में कहा है पाई बॉन्ड, एक में स्ट्रक्चर में कहा नहीं है, यानी इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड है। एक मैं कहती हूँ कार्बन ऑक्सीजन की सिंगल बॉन्ड है, एक में कहते हैं कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, यानी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड है। अब चार्ज की बात आई तो एक स्ट्रक्चर ने कहा कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, एक में कहा नहीं है। एक में कहा ऑक्सीजन में कोई चार्ज नहीं है, दूसरे स्ट्रक्चर में कहा ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है। मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है कार्बन और ऑक्सीजन में क्या है बेटा, पार्शली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमने कहा कार्बन और ऑक्सीजन में पार्शली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पर भी है और इस पर भी है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव। ये बन गया इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का। अगर आपको नहीं ड्रॉ करना है तो और एग्जांपल है आपके पास, चिंता मत करो, आ जाएगा आपको रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। ओके, पेशेंस रखो, अच्छे से पढ़ो और साथ में नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। चलिए ये स्ट्रक्चर, अब ये बताइए इसमें पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड किस में है बेटा, कॉन्जुगेशन में। तो ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइजेशन होगा पाई बॉन्ड। अगर पाई बॉन्ड यहां आ जाए, ठीक है, ये पहला स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का, अगर पाई बॉन्ड यहां आ जाए तो स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। पाई बॉन्ड यहां आने से इस कार्बन की तो होगी वैलेंसी कंप्लीट, बट ये कार्बन होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज ये वाला कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। ओके, ये स्ट्रक्चर नंबर 2। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखिए, आगे आपको दिखाई नहीं देगा इसलिए यहां ड्रॉ कर रही हूं। भाई इन दोनों स्ट्रक्चर में ये बात कॉमन है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये तो कॉमन है, CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, ये तो कॉमन है, दोनों में कॉमन है, पहले वो ड्रॉ कर लें। फिर एक देखो पाई बॉन्ड कहां से कहां डिलोकलाइज हुआ, पाई बॉन्ड एक में कह रहे हो यहां पर, एक में कह रहे हो यहां पर, यानी पाई बॉन्ड इस कार्बन से इस कार्बन के बीच में क्या हुआ है बेटा, यहां से लेकर यहां, देखो यहां इसमें यहां पर था और दूसरे में यहां पर, एक में कह रहे हो यहां पर है, दूसरे में कह रहे हो यहां पर, तो पाई बॉन्ड क्या हुआ है, यहां से यहां डिलोकलाइज हुआ है। जैसे एक स्ट्रक्चर में कहा पाई बॉन्ड यहां, एक में कहा पाई बॉन्ड यानी पार्शियल बॉन्ड यहां है, पार्शियल बॉन्ड यहां है। ओके, अब चार्ज की बारी आई। एक स्ट्रक्चर में आप कहते हो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे है, दूसरे पर कहते हो इस पर है, तो दोनों पे पार्शियल पॉजिटिव है, हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। कौन सी बड़ी बात है इसमें, बताइए। चलिए और ड्रॉ करें, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए यहां पर किस किस के बीच में कॉन्जुगेशन है, पाई बॉन्ड और निगेटिव चार्ज।
निगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर है। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ गए, या ऐसे कर लीजिए आप, अगर ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मतलब ये पाई बॉन्ड यहां मूव कर गया, अगर पाई बॉन्ड यहां मूव कर गया तो ये निगेटिव चार्ज कहां चला जाएगा, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, तो ये निगेटिव चार्ज था वो इस कार्बन पे आ जाएगा। पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का ही तो डीलोकलाइजेशन हो रहा है दोनों इलेक्ट्रॉन में। पाई बॉन्ड मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड। ओके, आप बताइए इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। इन दोनों स्ट्रक्चर में क्या कॉमन है, CH2 CH CH2, चार्ज वगैरह छोड़ो, ये तो कॉमन है। एक स्ट्रक्चर में आप कहते हो पाई बॉन्ड यहाँ पर है, दूसरे में कहते हो पाई बॉन्ड यहाँ पर है, तो दोनों में डीलोकलाइज है। एक में कहते हो कार्बन में निगेटिव चार्ज यहाँ पर है, दूसरे में कहते हो निगेटिव चार्ज यहाँ पर है, मतलब दोनों में पार्शियल निगेटिव है। ओके, बोलिए ये क्या हो गया आपके पास, बताइए, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। चलिए और ड्रॉ करते हैं। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, बेटा ये ड्रॉ करने आना बहुत जरूरी है, ठीक है। पहले ये पता होना चाहिए कॉन्जुगेशन क्या है, कॉन्जुगेशन शो करता है तो हम उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उनको कंबाइन करके क्या करते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर तो वो होता है, ठीक है, बाकी तो सारे क्या है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। चलो ये कहता है अगर ये पाई बॉन्ड यहाँ आया, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, तो इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, B5 हो जाएगी। भी दो बॉन्ड और एक हाइड्रोजन के साथ, तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ऐसा हो नहीं सकता, और इस पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। इसका मतलब कि स्ट्रक्चर ये बन गया, क्योंकि इस पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो इस कार्बन पे आ गया निगेटिव चार्ज, ये CH, ये आपके पास एक पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ था इसलिए डबल बॉन्ड, और ये आपके पास CH2, क्योंकि पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए यहाँ, तो इस कार्बन पे क्या गया, पॉजिटिव चार्ज। इज इट क्लियर। अब ऐसा भी तो हो सकता, कोई जरूरी नहीं कि हर कंपाउंड के दो ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, दो से ज्यादा भी बन सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो मूवमेंट आपने ऐसे दिखाया है पाई इलेक्ट्रॉनों को, ऐसे हो जाए कि ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ गए तो इसके इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ गए। इसका मतलब अगला स्ट्रक्चर ऐसा भी तो हो सकता है, CH2 फिर ये CH, यहाँ बन गया डबल बॉन्ड CH, और इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट ऐसे हुआ, इस पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ गए यानी कार्बन पे निगेटिव चार्ज, और इस पाई बॉन्ड के दोनों यहाँ चले गए यानी कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो आपके पास है क्या 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 3 डाइन, इसके ये 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ध्यान से समझना बेटा, 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। अब क्वेश्चन ये है इन तीनों को कंबाइंड करके रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनाए, ठीक है। क्या करना है, तीनों को कंबाइंड करके रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनाए, तो देखिए भी कैसे बनाएंगे। आपके पास इन तीनों स्ट्रक्चर में क्या कॉमन है वो देखिए, जो स्केलेटन स्ट्रक्चर है जो तीनों में कॉमन है उसको ड्रॉ कर लीजिए, CH2 CH CH CH2, ये तो कॉमन है तीनों में, देख लो CH2 CH CH CH2, और सबके बीच में एक एक बॉन्ड, ये तो कॉमन ही है। इसमें मैंने कार्बन कम बना दिया, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ गए CH2, ये CH डबल बॉन्ड CH, और ये आया आपके पास इस कार्बन पे आए दोनों चार्ज, तो ये तो कॉमन है सब में, CH2 CH CH CH2, और सब में सिंगल बॉन्ड, ये तो सभी स्ट्रक्चर में कॉमन है। जो चेंज हो रहा है वो किसकी बॉन्ड पोजीशन चेंज हो रही है, पाई बॉन्ड की। और पाई बॉन्ड कहां से कहां डीलोकलाइज हो रहा है भाई, एक स्ट्रक्चर ये कहता है पाई बॉन्ड यहाँ है पहला वाला और यहाँ है, और बाकी दो स्ट्रक्चर कहते हैं नहीं पाई बॉन्ड यहाँ है। दो स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर कहता है पाई बॉन्ड यहाँ और यहाँ है, और बाकी दो स्ट्रक्चर कहते हैं नहीं पाई बॉन्ड यहाँ है ना, यानी पाई बॉन्ड पूरे इसमें क्या है, डीलोकलाइज्ड। अब आते हैं चार्ज की बात, तो एक स्ट्रक्चर कहता है इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा कहता है निगेटिव चार्ज। इसका मतलब प्लस माइनस क्या हो गया, तीसरा स्ट्रक्चर कहता है कोई चार्ज ही नहीं, तो प्लस माइनस क्या हो गए भाई, बोलो, प्लस माइनस न्यूट्रल, ये कहता है माइनस, ये कहता है प्लस, प्लस माइनस क्या हो गया, न्यूट्रल। तो आप इस पे चार्ज दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक कहता है प्लस है, दूसरा स्ट्रक्चर भी कहता है प्लस है तो पार्शियल प्लस, एक कहता है माइनस है, दूसरा कहता है माइनस है तो पार्शियल माइनस, ओके, फ्रैक्शनल माइनस।
और एक कहता है स्ट्रक्चर इस पे प्लस चार्ज है, दूसरा कहता है इस पे माइनस चार्ज है, और तीसरे में कोई चार्ज ही नहीं है। प्लस माइनस क्या हो गई, न्यूट्रल। इसका मतलब इन कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है। पाई बॉन्ड यहां से लेकर यहां तक डीलोकलाइज्ड। ठीक है, चलो एक और स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, दैट इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन। ओके, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मजे आ जाते हैं पढ़ते। तो आपके पास है कार्बोनेट आयन। बताइए, कार्बोनेट आयन का एक स्ट्रक्चर आपने ये ड्रॉ किया। ओके, अब आप इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ध्यान से देखना, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये कहता है, अब क्या क्या इसमें कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन में है पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ये लोन पेयर। ये भी कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड और ये लोन पेयर। लोन पेयर कह दो या निगेटिव चार्ज कह दो, निगेटिव चार्ज है ना, निगेटिव चार्ज बोल दो। पाई बॉन्ड और निगेटिव चार्ज, ये वाला भी कॉन्जुगेशन में है, ये वाला भी कॉन्जुगेशन में। इज इट क्लियर? इसके और इसके बीच में भी कॉन्जुगेशन और इसके और इसके बीच में भी कॉन्जुगेशन। तो देखिए, पहला रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये होगा, अगर ये निगेटिव चार्ज यहां चला जाए, ये निगेटिव चार्ज यहां चला जाए, तो आप कहोगे कि यानी ऑक्सीजन के जो दो लोन पेयर थे वो वहां यहां चले गए, तो यहां पर बन गया आपके पास ये एज इट इज रहने दो डबल बॉन्ड। जब ये डबल बॉन्ड यहां बन गया तो कार्बन की वैलेंसी हो गई 5। ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा और इसके इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे। पाई बॉन्ड टूटा और इसके इलेक्ट्रॉन यहां गए। पहले ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर थे, अब 3 हो गए, यानी नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे आ गया। ओके, अब किस किस के बीच में कॉन्जुगेशन है? इसके और इसके बीच में। तो ऐसा भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि ये वाले जो एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के वो यहां आ जाए और ये आपके पास पाई बॉन्ड टूट के यहां चला जाए। तो अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपका जो बनेगा वो ये बनेगा, कार्बन यहाँ ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड निगेटिव चार्ज, यहाँ ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड निगेटिव चार्ज, और यहाँ कार्बन ऑक्सीजन में क्या है, डबल बॉन्ड। ये 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, भाई ये बता दो मुझे रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा। तो एक स्ट्रक्चर कहता है पाई बॉन्ड यहाँ है, दूसरा स्ट्रक्चर कहता है नहीं पाई बॉन्ड यहाँ है, तीसरा कहता नहीं पाई बॉन्ड यहाँ है। इसका मतलब पाई बॉन्ड इन तीनों के बीच में क्या है, डीलोकलाइज्ड। अब आगे चार्ज की बात, तो एक स्ट्रक्चर कहता है क्या, एक स्ट्रक्चर कहता है इस पे निगेटिव चार्ज और दूसरा स्ट्रक्चर कहता है इस पे निगेटिव चार्ज है। ठीक है, 2 पे निगेटिव चार्ज बता रहे हैं, एक स्ट्रक्चर कहता है इन दोनों पे निगेटिव चार्ज है, एक स्ट्रक्चर कहता है इन दोनों पे निगेटिव चार्ज है, एक स्ट्रक्चर कहता है इन दोनों ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज। यानी निगेटिव चार्ज तीनों ऑक्सीजन पे है, जो 2- चार्ज है कार्बोनेट आयन का वो तीनों ऑक्सीजन पर डीलोकलाइज्ड है। इसका मतलब एक पर फ्रैक्शनल माइनस, एक पे फ्रैक्शनल माइनस, एक पे फ्रैक्शनल माइनस। ओके, तीनों ऑक्सीजन पर क्या है, फ्रैक्शनल माइनस चार्ज है। आगे हम ये भी कैलकुलेट करना देखेंगे कि फ्रैक्शनल माइनस मतलब कितना। देखिए, अगर आपको एग्जैक्ट चार्ज बताओ तो भाई कितना निगेटिव चार्ज है, -2। कितने ऑक्सीजन एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, 3 में। तो एक पर कितना चार्ज होगा, एक पर होगा -2/3। तो फ्रैक्शनल चार्ज ही हो गया ना। तो एक ऑक्सीजन पे है -2/3, दूसरे पर कितना है -2/3, तीसरे पर कितना है -2/3। -2 में से कितना 1/3 जो पार्ट है उस पर है, -2 में से 1/3 पार्ट इस पे, -2 में से 1/3 पार्ट इस पर है, और तीनों को मिलाकर चार्ज कितना है -2 चार्ज। समझ में आ गया? तो ये था आपके पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना और रेजोनेंस फिनोमिना है क्या वो बताना, और ये बताना कि क्या आपके पास कौन से रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर को कंबाइन करके रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, यस और नो? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए। अगला वीडियो है आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स।
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि ये जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कंपाउंड के वो सभी इक्वल स्टेबल नहीं है, उसमें कोई स्ट्रक्चर कम स्टेबल है, कोई ज्यादा स्टेबल है। तो अगले वीडियो में हम करेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करते हैं, ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है और कौन सा कम है, क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में उस स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। Okay students, all the best, do your studies well and boost your concept on my channel Chemistry Knowledge World. Share it, subscribe it. Okay, bye.